बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक इस्लामिक की जानिब से जो लोन स्कीम है, जो घर बनाने के लिए आपको उधार पैसे देते हैं 2 लाख से 1.5 करोड़ तक। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, उसका सारा प्रोसीजर, उसके शराइत क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, वो सब डिटेल्स इसमें डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ आ सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ये आप देख सकते हैं bankislami.com.pk मैंने ओपन की हुई है। और फिर यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ से होम फाइनेंस, जो होम के लिए ये फाइनेंस वगैरह मुख्तलिफ है, लोन स्कीम है, यहाँ पे हम आएंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये ओपन हो चुका है। तो व्यूवर्स, हम ये सारा प्रोसीजर अभी डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो सिंपल बताया गया सारा ओवरऑल ऊपर से, फिर जो है ना हाउ इट वर्क्स, फिर फतवा भी देखें आप बताया गया हो, जो कुछ हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। तो इसके बाद जो है ना ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, अप्लाई फिर कैसे करना है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम आते हैं इसके मेन पेज पे। ये रहा व्यूवर्स, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि सबसे जो पहला ऑप्शन है फाइनेंसिंग टेन्योर, आपने कितने अरसे में कर्ज़ वापस करना है, कितने अरसे में आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। आप 1 साल में कर सकते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। तो हर एक बैंक की अपनी शराइत होती है, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो है 2 से लेकर 25 साल तक, 2 to 25 ईयर, 2 से 25 साल तक आप इसमें जो है ना अपनी मर्ज़ी का कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जितना आपको मुनासिब लगे, जो आप इजीली पे कर सके। तो ये टाइम का उसमें शर्त है। दूसरा ये है व्यूवर्स में कि फाइनेंसिंग रेंज, आपको कितने तक पैसे मिल सकते हैं यहाँ से होम घर बनाने के लिए, वो है 200K to 150 मिलियन। जी हाँ व्यूवर्स, 2 लाख से 1.5 करोड़ तक आपको जो है ना ये पैसे दे सकते हैं आपको घर बनाने के लिए। उसके बाद है बैंक इन्वेस्टमेंट रेशो, मैक्सिमम अप टू 70% फॉर सैलरीड बंदे होने चाहिए, ये जो इनका रेशो है, जो ये देंगे उधार, सैलरीड बंदे हो, जिस तरह आम प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, कोई भी सैलरीड हो। दूसरा जो है मैक्सिमम 70% फॉर SCP, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड मैक्सिमम अप टू 60% फॉर बिजनेस पर्सन NRPS। एक तो बिजनेसमैन हो गए। NRPS किसको कहते हैं व्यूवर्स, वो जो फ़ॉरेन जॉब करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, जिनकी बाहर कंपनियां होती हैं या फिर बाहर जिनका वास्ता होता है काम वगैरह का, तो उनके लिए भी उन्होंने ये बताया हुआ है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले इस पे मेन चीज़ पे आते हैं, यहाँ पे नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में व्यूवर्स, सबसे पहले जो है सिटीज़नशिप पाकिस्तानी होना मस्ट है, पाकिस्तानी हो। जो दूसरी इसमें ऑप्शन है सेकंड, ऑल मेजर सिटीज़ वेयर BIPL ब्रांच एग्जिस्ट। तो अगर आपने अप्लाई करना हो, आप जिस इलाके से हो, सबसे पहले आपने जो आपके करीब तरीन मेजर सिटीज़ हैं, आपने वहाँ पे इस ब्रांच को देखना है। बैंक इस्लामी का जो ब्रांच है, वहाँ से जो है ना आपको ये आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे BIPL का ब्रांच एग्जिस्ट करता हो, जो भी मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान की। उसके बाद है एज लिमिट, एज के हदूद क्या हैं, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो सैलरीड बिजनेसमैन और सेलेक्टेड प्रोफेशनल्स हैं, सैलरीड जो आम तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार लोग हैं, बिजनेसमैन जो आम कारोबारी या जो भी कारोबारी बंदे हो, और सेलेक्टेड प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल काम करते हो, उनके लिए भी। तो प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए व्यूवर्स 25 से 65 ईयर्स एज होना चाहिए, और को एप्लीकेंट के लिए 21 से 70 ईयर्स। व्यूवर्स, यहाँ पे एक अहम चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी एप्लीकेंट। तो ये होता क्या है और फिर को एप्लीकेंट क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ व्यूवर्स। प्राइमरी एप्लीकेंट ये होता है कि
तो व्यूअर्स, प्राइमरी एप्लीकेंट वो होता है जिसने उधार लेना हो। लेट्स सपोज जैसे घर में 4 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो सरबरा होगा, जो एक बंदा होगा, वो लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो प्राइमरी एप्लीकेंट वो होता है जो अपना जो लोन लेता है, जो बोरोवर होता है। उसकी एज लिमिट 25 से लेकर 65 साल तक होनी चाहिए, कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल। उसके बाद को एप्लीकेंट क्या होता है व्यूअर्स? को एप्लीकेंट ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें आप लोन ले रहे हैं, तो आप बैंक को जो है ना कुछ तो आप ज़मानत देंगे। जब ज़मानत आप देंगे, ज़मानत में आप अपने घर के या प्रॉपर्टी के कागजात जमा करवाएंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जैसे अब एक घर है, वो एक बंदे के नाम या एक बंदे का नहीं होता, वो 3-4 भाइयों का मिलके होता है, या फिर कोई भी रिलेशनशिप रिश्तेदार वगैरह साथ हो, या 2-3 बंदों का मिलके होता है। तो कोई एप्लीकेंट ये होता है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर सिर्फ आपका घर है तो आप प्राइमरी एप्लीकेंट है, आपकी एज लिमिट ही है। अगर सिर्फ आपके नाम पे नहीं है, आपने प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, आप जो ज़मानत दे रहे हैं प्रॉपर्टी के, तो फिर जिसके नाम पे होगा वो भी आपके साथ जो है ना कागजात जमा करवाएगा, वो भी साथ जो है ना दस्तखत करेगा। तो जैसे कि फ़र्ज़ करें कोई भी आप लोन ले रहे हैं और एक घर आप ज़मानत के तौर पे उसके प्रॉपर्टीज़ के कागजात दे रहे हैं, तो वो फ़र्ज़ करें 2 बंदों के नाम है, 3 बंदों के, तो वो दोनों बंदों को जो है ना जाना पड़ेगा वहाँ पे और एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो इनसे राज़ी है, और वो भी इसमें शामिल होंगे। फिर सेम जो है वो NRPS पे है। जिस तरह शुरू में मैंने बताया, NRPS जो बाहर के बंदे जो बाहर जॉब करते हो, या बाहर किसी कंपनी में हो, या अपनी कंपनी हो, या अपना बिज़नेस हो, तो इनके लिए सेम उनका भी यही हिसाब है। प्राइमरी एप्लीकेंट 65 से 25 साल से लेकर 60 साल तक एज लिमिट है, कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल। और फिर जो को एप्लीकेंट है उनके भी यही सेम, अगर अपने नाम है तो ठीक, अगर 2-3 बंदों के नाम है तो फिर को एप्लीकेंट। और जो यहाँ पे है फिर 21 साल से 70 साल तक को एप्लीकेंट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेन्योर है, उसके बारे में शराइत है कि सैलरीड पर्सन के तनख्वाहदार बंदे के लिए पहले बताया गया है मिनिमम 6 मंथ्स एट करंट एम्प्लॉयमेंट। जो वो जॉब कर रहा है, कम से कम उसको उस जगह पे 6 महीने हो गए हों, 6 महीने से वो उस जगह पे काम करता हो, ये पहली शर्त है। एंड 2 years कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस इन द सेम इंडस्ट्री फील्ड, और पिछले 2 साल से वो इसी फील्ड में जो है ना काम कर रहा हो, इसको एक्सपीरियंस हो। लेट्स सपोज कोई भी बंदा हो, वो IT का काम कर रहा हो, तो कम से कम जहाँ पे वो भी काम कर रहा है किसी भी कंपनी में, 6 महीने उसे उस कंपनी में होनी चाहिए, और पिछले 2 साल से उसको एक्सपीरियंस हो, इसी IT के फील्ड में वो काम करता हो। इससे ये होता है कि बैंक वालों को थोड़ी सी जो है ना वो भरोसा कायम हो जाता है कि ये बंदा 2 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा है, इसका एक्सपीरियंस है, ऐसे काम आता है, तो आगे भी ये जो है ना जॉबलेस एटलीस्ट नहीं होगा। उसके बाद बिजनेसमैन के लिए बताया गया है वो ये है कि 3 year ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस, उसके कारोबार को कम से कम 3 साल होनी चाहिए, 3 साल का कारोबार हो कम से कम, इससे कम अरसा ना हो। उसके बाद है मिनिमम इनकम, कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए इनकी, वो ये है कि जो तनख्वाहदार बंदा है उसकी कम से कम तनख्वाह 60,000 होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। और जो कारोबारी बंदा है उसकी मंथली इनकम कम से कम जो है वो 1 लाख होनी चाहिए। और फिर जो NRPS है उसकी जो मिनिमम इनकम है उनके लिए जो है ना कम से कम 80,000 उसकी तनख्वाह होनी चाहिए। फिर एडिशनल क्राइटेरिया फॉर NRPS, an NRP need to have a co-applicant resident in Pakistan as an authorized person as a behalf of the NRP. Only salaried NRPs can avail मुस्कान होम फाइनेंसी। इसमें एक ख़ास शराइत बताई गई है 2 NRPS के लिए। वो लोग हैं जो बाहर पाकिस्तान से बाहर कहीं हो, पाकिस्तानी लेकिन बाहर कहीं जॉब करते हो, काम करते हो, तो उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने ये बताया कि जो NRPS के लिए जो को एप्लीकेंट होगा, जो ज़मानत देगा, जो उसकी प्रॉपर्टी में साथ होगा, वो पाकिस्तान से होना मस्ट है, वो पाकिस्तान में ही रहता हो, पाकिस्तान में। और दूसरा ये बताया गया है इसमें कि वो जो है ना जो NRPS वो सैलरीड पर्सन हो, तनख्वाहदार बंदा हो। फिर इसका ये कि BIR बताया 50% to 70%। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो कागजात रिक्वायर्ड हैं, उसके बारे में देखते हैं। जनरल जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये कॉपी ऑफ CNIC एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ चाहिए जो दरख्वास्त करिंदे जिसको उधार चाहिए, जो साथ को एप्लीकेंट है,
वो भी अपनी CNIC जमा करवाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जो ज़मानत के तौर पे बैंक को जो कागजात दे रहे हैं वो दोनों के नाम है। तो जाहिर सी बात है कल फिर जो भी होगा तो बैंक वालों को तो एक चाहिए बंदा, तो ट्रस्टेड बंदा जो है प्रॉपर्टी में दोनों जो है ना वो साथ देंगे, तो उन दोनों की CNIC जमा होगी। फिर उसके बाद है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 2 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ की, एप्लीकेंट की भी और को एप्लीकेंट की भी। उसके बाद है कम्प्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्लीकेशन प्रोफाइल रिपोर्ट, मुकम्मल जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है। कॉपीज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ पेड यूटिलिटी बिल, जो पिछले 6 महीने हैं उसके आपने जो यूटिलिटी आपके घर के जो बिजली के बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, उनकी फ़ोटोकापियाँ आपने जमा करवानी है। उसके बाद है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जो प्रॉपर्टी जो जायदाद के कागजात हैं, कॉपी ऑफ चेन ऑफ ऑल टाइटल डॉक्यूमेंट, जितने भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सब फ़ोटोकापी। अप्रूव बिल्डिंग प्लान, जो आपने फ़र्ज़ करें आप लोन ले रहे हैं 1 करोड़ का और ज़मीन आपने मुख्तस की हुई है कि इस पर आपने एक घर बनाना है, और तो आपने करना ये है कि जो घर का आपने नक्शा बनाया होगा, जो भी आपने प्लान बनाया होगा अप्रूव्ड, उसकी आप फ़ोटोकापी जमा करवाएंगे इनके पास, ताकि उनको श्योरिटी हासिल हो कि आप वाकई घर के लिए लोन ले रहे हैं और आपने घर बनाना है। फिर पब्लिक नोटिस, और उसके बाद है फॉर सैलरीड पर्सन, जो तनख्वाहदार लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय एम्प्लॉयर, जो आपके एम्प्लॉयमेंट जहाँ भी आप काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो। लास्ट 3 सैलरी स्लिप, जो आपके पिछली 3 महीने की जो तनख्वाह की स्लिप्स है वो जमा करवानी है। फिर है बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 1 साल की जो है पिछले 12 महीने मतलब 1 साल की बैंक स्टेटमेंट आपने जमा करवानी है। फिर है डिटेल्स ऑफ अदर फाइनेंसिंग अलॉन्ग विद इट्स रिपेमेंट, जो बाकी डिटेल्स हैं फाइनेंसिंग की वो उसमें भी आपने जमा करवानी है। फिर फॉर बिजनेसमैन, कारोबारी बंदे के लिए, मैं साथ में इसको करता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ फॉर लास्ट 3 ईयर्स, जो भी आपका कारोबार है पिछले 3 साल का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो उसकी आपने जो है ना फ़ोटोकापियाँ वो आपने दिखाना है बैंक वालों को कि आपने टैक्स पे क्या हुआ है। फिर जो है प्रोपोर्टनरशिप लेटर, अगर आप प्रोपोर्टनरशिप किसे कहते हैं व्यूअर्स, ये वो होता है जिसका अपना ज़ाती कारोबार हो, जो ख़ुद अपना कारोबार करता हो बिल्कुल अकेला और कोई पार्टनरशिप साथ ना हो, तो वो आपने लेटर देना होगा उसमें। या फिर अगर पार्टनरशिप पे आप काम कर रहे हो, 2 दोस्त, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, जितने भी बंदे आप कर रहे हो, तो पार्टनरशिप की डेट आपने जमा करानी है। तो इसके बाद जो है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये सब आपने सबमिट करवाना है। फिर एक कंपनी बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, जो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है और जो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट पिछले 1 साल की यानी 12 महीने की वो आपने जमा करवानी है। डिटेल ऑफ अदर फाइनेंसिंग अलॉन्ग विद रिपेमेंट। फिर है फॉर NRPS, जो NRPS हैं उनके लिए क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा करवाने हैं। वी ऑफर NRPS ओनली सैलरी पेमेंट, यहाँ पे गिवन है। तो उनके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, जो आपकी पिछले 3 महीने की सैलरी, जो पिछले 3 महीने आपने बाहर कहीं से भी तनख्वाह ली हो उसके आपने स्लिप जमा करवानी है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकापी आपने जमा करवानी है। कॉपी ऑफ NICOP आपने जमा करवाना है। वीज़ा रेजिडेंशियल स्टेटस प्रूफ, आप जहाँ भी दुबई में रहाइश पजीर है, सऊदीया में, USA में, UK में, UAE, जहाँ भी आप रहाइश पजीर हैं, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ का रेजिडेंशियल स्टेटस प्रूफ आपने जमा करवाना है या वीज़ा। फिर उसके बाद है टैक्स डिडक्शन डिटेल्स, आपसे जो टैक्स कटता आ रहा है, जो भी टैक्स कटे उसकी डिडक्शन की डिटेल्स आपने देनी है। आपका बाहर कारोबार है, जॉब है, जो भी है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, एम्प्लॉयमेंट जो सर्टिफिकेट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी है, क्योंकि अमूमन बाहर जब आप जॉब करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी अपने साथ जमा करवानी है। फिर इसके बाद है बैंक लेटर एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 1 साल के बैंक स्टेटमेंट और लेटर। 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें जमा करवानी है एप्लीकेंट और 2 को एप्लीकेंट की। ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू NRP शुड बी ड्यूली अटेस्टेड बाय पाकिस्तानी कंसुलेट। जितने भी आपने ये ऊपर NRPS के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं
ये अटेस्टेड होने चाहिए पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौंसलेट से। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्यूवर्स इसके लिए। तो इसके बाद व्यूवर्स अगर आप अपना हिसाब करना चाहते हैं या कैलकुलेटर आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो आप अपना भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप मंथली आपको कितना देना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ आप 5 साल में कर्ज़ा वापस करना चाहते हैं और जो आपका होम में करंट इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो फ़र्ज़ करें आप कर लें 50 लाख, और जो आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है जितना आपको चाहिए पैसे उसके लिए लेट सपोज़ कोई भी लिख लें, चलें हम लिख लेते हैं यहाँ पे 50 लाख 60 लाख लिख देते हैं। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे शायद हमने एक मिस्टेक कर दी है। लेट सपोज़ आपकी जो करंट वैल्यू है घर की वो ये है, तो ये आपका मंथली पेमेंट हो गया इसमें से 14,380 5 साल की जो है ना टाइमिंग पे। तो व्यूवर्स इसके बाद हम चलते हैं नीचे, ये फतवा वगैरह भी कुछ दिए हुए हैं जिसमें ये बताया गया हुआ है कि ये बिल्कुल इस्लामिक कवानीन के मुताबिक ये लोन पाएंगे, ऐसा ही कह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। साथ में ये मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल, मुफ्ती जावेद अहमद साहब, मुफ्ती इरशाद अहमद इजाज़, इनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो साथ में इन्होंने ये प्रूफ भी जमा कराए हुए हैं। उसके बाद व्यूवर्स है अप्लाई नाउ। अप्लाई आपने कैसे करना है, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, सेल नंबर इंटर करेंगे, सिटी, और उसके बाद आप ईमेल अपना करेंगे। फिर आप किस में इंटरेस्टेड है, ऑटो फाइनेंस, ऑटो होम, यहाँ पे ऑटो होम फाइनेंस करेंगे। आप सबमिट करेंगे तो आपसे जो है ना ये बैंक वाले ख़ुद रब्ता करेंगे और फिर आपको गाइड करेंगे। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन आवर रिलेशनशिप ऑफिसर विल कॉन्टैक्ट एंड गाइड यू हाउ टू ओपन एन अकाउंट। ये खैर अकाउंट के हवाले से भी है। तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो व्यूवर्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप फर्दर ऐसी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।